हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल सत्यम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो अप्रेंटिस का जो वैकेंसी निकाला गया 1865, उसका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने से पहले हम कुछ एलिजिबिलिटी से तो समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर्म फिल करने के लिए आपको कम से कम 20 वर्ष की उम्र होना चाहिए और जो आपका एजुकेशन होनी चाहिए, कम से कम आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। अब दोस्तों चलिए इस फॉर्म को भरना सीख लेते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में दोस्तों आप हमारा व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ताकि आपको लेटेस्ट जॉब और लेटेस्ट वैकेंसी का न्यूज़ मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर चले आना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। सिंपली उस पर क्लिक करके आपको चले आना है। क्लिक करते हैं दोस्तों कुछ इस तरह का जो वेबसाइट है खुल कर आ जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर डालना है। तो सबसे पहले आप अप्लीकेंट फुल नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपना फुल नेम इंग्लिश में लिख दीजिए। फिर यहाँ पर ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो है अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपना चालू मोबाइल नंबर डाल दीजिए जिस पर ओटीपी गिर सके। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा है, तो सिंपली यहाँ पर 8 डिजिट का कोई पासवर्ड बना लीजिए। फिर उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पर लिख दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं भी डालकर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते हैं दोस्तों आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाइएगा। यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ होगा। इसी में दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोफाइल फोटो एक अपलोड कर देना है, इस पर क्लिक करके। तो इस पर क्लिक करके अपना एक प्रोफाइल फोटो अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। जिसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अप्लीकेंट पर्सनल डिटेल्स पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो है अपने आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। यहाँ पर एज पूछ रहा है, एज जो है दोस्तों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। फिर यहाँ पर जेंडर पूछ रहा है, तो जेंडर सेलेक्ट करने के लिए इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अगर मेल है तो मेल पर क्लिक कर दीजिए, अगर फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं मेल पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, यानी आप शादीशुदा है कि नहीं है। तो सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर शादीशुदा नहीं है तो सिंगल पर क्लिक कर दीजिए, अगर शादीशुदा है तो मैरिड पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं सिंगल पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर PWD स्टेटस पूछ रहा है, यानी आप दिव्यांग हैं कि नहीं है। अगर दिव्यांग है तो यस पर क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आपसे कास्ट कैटेगरी पूछ रहा है, यानी आप किस जाति में आते हैं। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। आप अगर जनरल में आते हैं तो जनरल पर क्लिक कर दीजिए, अगर SC ST में आते हैं तो SC ST पर क्लिक कर दीजिए, OBC में आते हैं तो OBC पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं जनरल पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर आप जनरल पर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछ रहा है आपके पास EWS है कि नहीं है, क्योंकि दोस्तों जनरल जो होते हैं उनका EWS सर्टिफिकेट बनता है। अगर है तो यस पर क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए और यहाँ पर पूछ रहा है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल, यानी इंग्लिश आपको बोलने आता है, लिखने आता है या पढ़ने आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर जो भी आपका इंग्लिश का जो लेवल है, जैसे मान लीजिए आपको बेसिक इंग्लिश आता है तो बेसिक इंग्लिश पर रहने दीजिए। अगर इंटरमीडिएट इंग्लिश आता है तो इंटरमीडिएट पर रहने दीजिए। अगर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट है तो एडवांस पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मुझे बेसिक इंग्लिश आता है तो मैं बेसिक पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले पूछ रहा है आपको इंग्लिश पढ़ने आता है कि नहीं आता है। तो अगर आता है तो यस पर क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं आता है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर पूछ रहा है राइट, यानी इंग्लिश आपको लिखने आता है कि नहीं आता है। अगर लिखने आता है तो यस पर क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं आता है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। और फिर अगले स्टेप में दोस्तों आपसे पूछ रहा है स्पीक, कि आपको इंग्लिश बोलने आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो यस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं आता है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। ठीक उसी तरह दोस्तों आपको यहाँ पर पूछ रहा है हिंदी प्रोफिशिएंसी लेवल, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर हिंदी में तो आप एक्सपर्ट होंगे कि इसलिए यहाँ पर एडवांस पर क्लिक कर दीजिए। और फिर यहाँ पर तीनों में यस पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपको हिंदी लिखने भी आता होगा, पढ़ने भी आता होगा और बोलने भी आता होगा। तो सिंपली यहाँ पर तीनों में यस पर क्लिक कर दीजिए। फिर अगले स्टेप में पूछ रहा है लोकल लैंग्वेज, कि आपको कोई लोकल लैंग्वेज की जानकारी है कि नहीं है। और कोई एक्स्ट्रा लोकल लैंग्वेज आप दोस्तों जानते हैं तो सिंपली इसको यहाँ पर लिख दीजिए और अपने हिसाब से आपको क्या क्या आता है यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए और यहाँ पर दोस्तों आपसे एजुकेशन डिटेल्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप एजुकेशन पर क्लिक कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए आप कहाँ तक पढ़े हैं। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए ग्रेजुएशन आप पास होना चाहिए, तो सिंपली यहाँ पर ग्रेजुएशन पर क्लिक कर दीजिए। ग्रेजुएशन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि डेट ऑफ लास्ट मार्कशीट। तो आपको जो मार्कशीट मिला था किस तारीख को मिला था, मार्कशीट के ऊपर लिखा रहता है। सिंपली उस डेट को यहाँ पर फिल कर दीजिए। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप करेंटली PG कर रहे हैं, यानी कि अभी कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं आप। और कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपसे कॉलेज का नाम पूछ रहा है, आपने किस कॉलेज से जो है अपना पास किया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर कॉलेज का नाम यहाँ पर अपना जो खोज लीजिए। अगर आपका कॉलेज का नाम नहीं मिल रहा है इस लिस्ट में तो अदर्स पर क्लिक कर दीजिए, सबसे नीचे जो ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए और यहाँ पर पूछ रहा है एक्स्ट्रा स्किल सर्टिफिकेशन। और कोई एक्स्ट्रा स्किल है दोस्तों आपके पास तो वो उसका आप लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर का डिग्री है, तो सिंपली उस डिग्री का नाम यहाँ पर लिख दीजिए और उस डिग्री का सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, फिर ऐड मोर पर क्लिक कर दीजिए। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, ब्लैंक रहने दीजिए, इसको स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। अगले स्टेप में दोस्तों आपसे पूछ रहा है अप्लीकेंट एड्रेस डिटेल्स। तो यहाँ पर जो है अपना एड्रेस डाल देना है, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, ब्लॉक का नाम, थाना का नाम। एड्रेस लाइन 1 में डाल देना है। एड्रेस लाइन 2 को ऐसे ही ब्लैंक रहने देना है। और यहाँ पर स्टेट पूछ रहा है, तो स्टेट पर क्लिक करके अपना जो स्टेट है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है,
तो डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके अपना जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है सिटी, टाउन, विलेज। अगर गाँव में रहते हैं तो गाँव का नाम लिख दीजिए, अगर शहर में रहते हैं तो यहाँ पर शहर का नाम लिख दीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों पिन कोड पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपने पिन कोड का नंबर डाल दीजिए। फिर यहाँ पर पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर जो इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर सेम एज अबव पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लाइन 1 पूछा जाए, ऑटोमेटिक जो दोस्तों यहाँ पर फिल हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर अगले स्टेप में दोस्तों आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर टोटल आपको 5 डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है आपको अपने फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट दोस्तों हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो अपलोड करना है, यानी केवल आगे का जो होता है आधार कार्ड का फोटो उसको अपलोड करना है। फिर यहाँ पर 2 नंबर में आधार कार्ड के बैक साइड का फोटो अपलोड करना है, यानी आधार कार्ड के पीछे वाला का फोटो अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपको 10th का मार्कशीट पूछ रहा है, तो यहाँ पर 10th का मार्कशीट अपलोड पर क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। और फिर यहाँ पर दोस्तों 12th का मार्कशीट आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करके अपना 12th का मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। और फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करके अपना ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है अपलोड कर दीजिए। मार्कशीट अपलोड कर देने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और जॉब। तो सिंपली हमें अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना है, तो अप्रेंटिसशिप पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोसीड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली आप इस टिक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए और फिर प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आएगा अप्रेंटिस डिटेल्स का। अगर पहले कोई आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो सिंपली उसका डिटेल्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अप्रेंटिसशिप आईडी का और यहाँ पर आईडी नंबर दोनों यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर नहीं किया तो इसको आप ब्लैंक रहने दीजिए और सबमिट पर दोस्तों जो है क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करते ही दोस्तों कुछ इस तरह का प्रीव्यू आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपने डाला है उसको लाइन बाई लाइन मैच कर लीजिए और उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, जिसके बाद आपको यहाँ पर टिक बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली आपको इस टिक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक पॉपअप आएगा ओके का, ओके पर क्लिक कर दीजिए आप। ओके पर क्लिक करते हैं दोस्तों अप्रेंटिस वाले वेबसाइट पे आप चले जाइएगा, जिसके बाद दोस्तों पहले नंबर पर ही आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। नीचे की तरफ आपको एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते हैं दोस्तों एक नया पेज खुल जाएगा और आपको यहाँ पर नेट्स आईडी पूछ रहा है, तो सिंपली जो अपना नेट्स आईडी है यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते हैं दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, जिसमें आपको 4 चीज़ें अपलोड करनी है। पहला तो आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, फिर यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ पर आपको अपना अपार आईडी का नंबर डाल देना है और फिर यहाँ पर आपको अपने अपार आईडी का फोटो अपलोड करना है। अपार आईडी जो दोस्तों डिजी लॉकर से बनता है। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर पूछ रहा है प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर डिटेल नोटिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप। लोकेशन जो है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले स्टेट पर क्लिक कर दीजिए और आप किस स्टेट में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है सिलेक्ट कर लीजिए, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा नंबर प्रेफरेंस डाल दीजिए डिस्ट्रिक्ट में ही और फिर तीसरा नंबर प्रेफरेंस डाल दीजिए डिस्ट्रिक्ट में ही। उसके बाद चौथा डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। लाइन बाई लाइन आपको दोस्तों 5 डिस्ट्रिक्ट कम से कम डालना है, तो सिंपली यहाँ पर डालते जाइए। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आर यू प्रोफिशिएंट इन द लोकल लैंग्वेज एज पर द चॉइस ऑफ स्टेट, तो सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों पूछ रहा है हैव यू स्टडी द लोकल लैंग्वेज इन योर 10th 12th, क्या आपने 10th और 12th में अपना लोकल लैंग्वेज पढ़ा है, तो सिंपली यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप दोनों इस डिक्लेरेशन फॉर्म पर टिक कर दीजिए और यहाँ पर नीचे की तरफ दोस्तों आपको एक सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली आप इस सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा आपका जो एप्लीकेशन है सबमिट हो जाएगा, फाइनली सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन तो दोस्तों सबमिट हो जाएगा, लेकिन अभी दोस्तों आपने पेमेंट नहीं किया है, तो पेमेंट करने के लिए आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा पे नाउ का, तो सिंपली आप इस पे नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं दोस्तों पेमेंट का जो है नया पेज खुल कर आ जाएगा। सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं 944 रुपये का जो आपका चालान है कटने वाला है यहाँ पर। तो पेमेंट करने का आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड का, नेट बैंकिंग का, वैलेट का, यूपीआई का। तो सिंपली हम यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप किसी भी ऐप से दोस्तों यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। सिंपली उस ऐप पर क्लिक कर दीजिए और वहाँ पर आपका जो ऐप है खुल जाएगा और आप अपना यूपीआई पिन डाल के पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करते हैं दोस्तों आपका एप्लीकेशन का प्रिंट निकालने का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली वहाँ से प्रिंट आउट आप जो है निकाल लीजिए।